साथियों, पहला प्रश्न है, इस अधिनियम में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर है अध्यायों की संख्या 6 है। इस अधिनियम में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? कुल धारा पूछा जा रहा है, तो कुल धारा कितना है? तो कुल धारा यहाँ पर 31 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा 31। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार और लोक अधिकारियों की बाध्यताओं का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? इसका सही आंसर है आपका अध्याय 2 में किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन किस अध्याय में है? तो इसका सही आंसर है अध्याय 3 में है। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का गठन किस अध्याय के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अध्याय 4। अगला प्रश्न है, सूचना आयोगों की शक्तियों का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो आपका सही आंसर है अध्याय 5 में। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20 जून 2005 को स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, यह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है, यह अधिनियम स्वतंत्रता के कितने वर्ष पश्चात लागू किया गया था? तो आपका सही आंसर है 56 वर्ष बाद। अगला प्रश्न, अधिनियम के प्रारंभिक जानकारी का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 1 में किया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम के प्रमुख शब्दों की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो आपका सही आंसर है धारा 2 में किया गया है। अगला प्रश्न है, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने हेतु किस धारा में प्रावधान किया गया है? आपका सही आंसर है धारा 3। अगला प्रश्न है, लोक अधिकारियों की बाध्यताओं का उल्लेख किस धारा में है? तो आपका सही आंसर है धारा 4। अगला प्रश्न है, लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? आपका सही आंसर है धारा 5। अगला प्रश्न है, सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 6 में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध का निपटारा किस धारा के तहत किया जाता है? तो आपका सही आंसर है धारा 7। सूचना प्रकटीकरण से वर्णन का उल्लेख किस धारा में है? तो आपका सही आंसर है धारा 8 में। किस धारा के तहत पृथक्करणीयता का उल्लेख है? तो धारा 10 में उल्लेख है। पर व्यक्ति सूचना का उल्लेख किस धारा में है? तो पर व्यक्ति का सूचना का उल्लेख धारा 11 में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? तो आपका सही आंसर है धारा 12। किस धारा के अधीन केंद्रीय सूचना अधिकारियों के पद, अवधि व शर्तों का उल्लेख किया गया है? तो आपका सही आंसर है धारा 13। अगला प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाए जाने के प्रावधान किस धारा में है? तो आपका सही आंसर है धारा 14। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? तो आपका सही आंसर है धारा 15। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना अधिकारियों के पद, अवधि व सेवा शर्तों का उल्लेख किस धारा में है? तो आपका सही आंसर है धारा 16 में। अगला प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने का प्रावधान किस धारा में है? तो आपका सही आंसर है धारा 17। अगला प्रश्न है, सूचना आयोगों को
सूचना आयोगों की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है? तो आपका सही आंसर है धारा 18 में है। अपील का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो आपका सही आंसर है धारा 19 में किया गया है। अगला प्रश्न है शास्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 20 में किया गया है। अगला प्रश्न है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण किस धारा के तहत किया गया है? तो अगला प्रश्न इसका सही आंसर है धारा 21 में। किस धारा के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव का उल्लेख है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 22। न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन का उल्लेख है? किस धारा में उल्लेख है? धारा 23 में उल्लेख है। साथियों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।